हमने ये तो नहीं कहा कि इसकी समाअत ना की जाए, हमने कहा है कि मुतालबा है कि इसकी समाअत फुल कोर्ट करे और फुल कोर्ट के फैसला करे कि इसके ऊपर क्या ऑर्डर करना है, और इसमें किसी की कोई लड़ाई या किसी की कोई अना नहीं है। हमने मुतालबा किया है, अवाम ये मुतालबा करती है, तासुर ये है कि जो फैसला अब इस बारे में फुल कोर्ट करेगी सिर्फ वो मारा जाएगा। मैडम ये बताइएगा कि आइन का तकाजा है, तो वहाँ पर आपको आइन की नजर नहीं आ रही? देखें, उसमें ऑलरेडी बात कर दी गई है कि इलेक्शन कराने के लिए वो साजगार माहौल चाहिए। कहना चाह रही कि साजगार माहौल नहीं है, तो क्या हुकूमत साजगार माहौल फराहम करने में नाकाम रही है? आप सिर्फ अगर इसमें कोई भी एतमाद करेगा, कोई भी इस पर अमल करेगा, इस पे यकीन करेगा, वो फैसला अब सिर्फ फुल कोर्ट का होगा। जिन जजों ने वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया है या सजाएं दी है, क्या हुकूमत ऐसी कोई कानून साजी करनी जा रही है कि उनको सजाएं दे? आप उसकी हिमायत करती है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जिन ने अपना हिस्सा डाला है किसी भी गैर आईनी काम में, उसका ताल्लुक जिस भी अदारे से होगा, उसको कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए, और जब तक वो अशखास उस कानून के और इंसाफ के कटहरे में नहीं आएंगे तो ये डेटरेंस कायम नहीं हो सकती कि आइंदा आने वाले जो जज हजरात हों, जो और अदारों से ताल्लुक रखने वाले हों, पार्लियामान से ताल्लुक रखने वाले वो लोग हों, हर किसी को आइन ये हदायत करता है, ये हुक्म देता है कि वो अपनी आईनी हदूद में रहे। मैडम आपने कहा है कि देखिए, बात इलेक्शन कराने की नहीं है। अगर इलेक्शन से कोई भाग रहा है तो वो इमरान खान भाग रहा है, वो सिर्फ मुल्क में ये तमाशा चाहता है। इलेक्शन अगर कोई इस मुल्क में करा सकता है और कोई चाहता है कि हो, तो वो जमहूरी जमातें हैं कि पाकिस्तान की आवाम वोट देकर एक फाशिस्ट को, एक चोर को, एक नफ्सियाती मरीज को, जिसका मसला सियासी नहीं बल्कि नफ्सियाती है, उसको इस मुल्क की सियासत से बाहर करे। लेकिन वो शख्स मुल्क में अनारकी डाल के, फसाद डाल के, गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके हर फैसला अपनी मर्जी का लेना चाहता है, और ये वक्त दूर नहीं, यही सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला इमरान खान के खिलाफ देगी, यही इमरान खान इनको गाली भी देगा, इनको धमकाएगा भी, इनको बुरा भला भी कहेगा। यही इमरान खान और यही वो शख्स है जो, जिस तरह पहले कहा, जो अपने मोहसिनों को भी नहीं छोड़ता। जो शख्स इस पर मेहरबानी करे, ये उसी को डसता है। मैडम, अगर फुल कोर्ट नहीं बनता, 3 रुकनी जो बेंच है वो फैसला करता है, आपको कबूल होगा फैसला? देखिए, मैं पहले कह चुकी हूँ कि ये 3 रुकनी बेंच जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दी है, इसमें एजाजुल एहसन का जो प्रेजेंस है वो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वो इसकी समाअत का हिस्सा नहीं थे, वो इससे वॉलंटरीली रिड्यूस कर चुके हैं, तो वो इस 3 बेंच जिसने फैसला करना है उसका हिस्सा नहीं बन सकते। ये जो तराजू के पलड़े हैं ये बराबर नजर आने चाहिए। इनमें अगर झोल होगा तो पाकिस्तान की हर गली का, हर कूचे का अपना कानून होगा और अपनी सुप्रीम कोर्ट होगी। ये तराजू के पलड़े अगर बराबर नहीं होंगे तो मुल्क में अनारकी होगी, मुल्क में फसाद होगा। इस बात का एहसास आज इस अदारे को होना चाहिए। फर्द की सोच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की इज्तमाई दानिश नजर आनी चाहिए फैसलों के अंदर, और वो फैसला जिसका मुतालबा आ गया हो, जिसके अंदर दस्तूरी मसाइल हों, आईनी मसाइल हों। हमने मुतालबा किया, पीडीएम ने मुतालबा किया कि फुल कोर्ट बनानी चाहिए, और फुल कोर्ट ना बनाने का जवाब पैदा नहीं होता। और एक पार्टी के कहने पे ये समाअत हो रही है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, तो जो दूसरी मुल्क की जमातें हैं, जो दूसरी मुल्क की पार्टीज हैं, उसको इसका हिस्सा बनाकर फुल कोर्ट के फैसला सुनाया। वो बेंच जो कोई जज सुनना नहीं चाहता, वो बेंच जिसके लिए जज चीफ जस्टिस नहीं मिल रहे, वो बेंच जो 9 से 3 पर आया और दूसरी तरफ 4 से 3 का एक फैसला अभी इस वक्त मौजूद है, जिनसे जजेस खुद माजरत कर रहे हैं जिस बेंच से, वो इतना कंट्रोवर्शियल बेंच हो चुका है। पाकिस्तान की अवाम ये देख रही है कि ये क्या हो रहा है, और वो जज साहब जो इस समाअत में मौजूद ही नहीं थे, एजाजुल एहसन साहब जो इसकी समाअत के अंदर नहीं थे, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेंच में कैसे हो सकते हैं? ये इस बात की निशानदेही करता है कि सुप्रीम कोर्ट
जो आम तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो अफरादी फैसले नजर आ रहे हैं, वो फर्द के फैसले नजर आ रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि एक मुअज़्ज़िज़ जज का फैसला सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सर्कुलर के नतीजे में कलअदम करार दे दिया जाए।